हाय दोस्तों। आज हमारा ये मैथमेटिका का ट्यूटोरियल नंबर 3 है, जिसमें हम इक्वेशंस लिखना और उसके साथ साथ फंक्शंस को डिफाइन करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने आपके लिए रिटन फॉर्म में शो कर दी हैं, ताकि आप जो है उनको पढ़ के तो इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे राइटिंग की है मैथमेटिका में, ये हेडिंग्स वगैरह आप किस तरह से देते हैं ये हम लेक्चर 1 में शो कर चुके हैं। तो चलते हैं इक्वेशंस लिखने की जानिब। तो अगर आप कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स से f इक्वल्स टू, और इसके बाद अगर हमने पैलेट्स यूज करनी है तो आप बेसिक मैथ असिस्टेंट में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी पैलेट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक्स क्यूब लिखने वाला हूँ, तो फिर यहाँ से ये वाली पैलेट जो है वो मैं एक्सपोनेंशियल वाली पैलेट ये चूज करूंगा। और यहाँ पे मैं लेट से लिख देता हूँ एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय 2x+1। और इसी तरह से फिर आगे आप क्लिक करें, लेट से फिर प्लस का साइन है और उसके बाद कोई और चीज़ है हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेट से ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। और ई रेज टू द पावर एक्स है हमारे पास। तो ई रेज टू द पावर एक्स को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से लिखते हैं मैथमेटिका में। तो ये असल में ई रेज टू द पावर एक्स है आपके पास। और फिर इसके साथ साथ लेट से हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन, और इसके बाद आप इसको एक्स में लिखते हैं। तो इस तरह से आप साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स लिखेंगे और कैपिटल अल्फाबेट से ये शुरू होते हैं। और डिवाइडेड बाय लेट से आपके पास है स्केयर रूट 1+3x। तो स्केयर रूट के लिए आप SQRT यूज करते हैं और उसको फिर स्केयर ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं। और लेट से ये है हमारे पास 1+3x। और लेट से इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म है आगे, दैट इज एक्स फैक्टोरियल। तो एक्स फैक्टोरियल आप इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, जो कि इक्वेशन है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x+1 देन प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू साइन एक्स स्केयर रूट डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 1+3x। और ये सारा स्केयर रूट के अंदर है ये चीज। और लेट से यहाँ पे आप +1 भी ऐड कर सकते थे, प्लस एक्स फैक्टोरियल। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख ली सिंपल। और इसके बाद इक्वेशन हमने एक्स की फॉर्म में लिखी है, लेकिन हमें चाहिए ये होता है कि हम फंक्शन को डिफाइन करें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो उसके लिए आपने एक चीज एडिशनल करनी है, वो ये करनी है कि यहाँ पे आप कॉलन लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक्स लिख के तो अंडरस्कोर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स जो है उसका कलर ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है एफ को, फंक्शन ऑफ एक्स। और एफ का कलर ब्लू आ रहा है मैथमेटिका में, एफ जो है वो सेव नहीं है। मैं इसके आगे क्लिक करके शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा तो एफ जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मैथमेटिका के हमारे करंट कर्नल में सेव हो चुका है। अब हम आगे फर्दर इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा हमें, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट से मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट x = 2। तो मैं यहाँ पे एफ स्केयर ब्रैकेट 2 लिखूंगा, तो शिफ्ट एंटर करूंगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एफ का एट एक्स। लेकिन अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एफ के पीछे एन लिख के तो स्केयर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूंगा, जिसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ एट x = 2। ओके, तो शिफ्ट एंटर में दोबारा करूंगा तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी एट x = 2। और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम कि फंक्शन में अगर हमने कोई ग्रीक लेटर्स ऐड करने हों तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ बेसिक मैथ असिस्टेंट को। और लेट से इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस इक्वेशन पे, कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा, दोबारा नीचे क्लिक करूंगा। मैं एफ की बजाय इस फंक्शन को आपको कुछ और नाम दे देता हूँ, क्योंकि एफ के नाम से हम ऊपर फंक्शन डिफाइन कर चुके हुए हैं। नया फंक्शन अगर हमने कोई डिफाइन करना है तो उसका नाम हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। लेट से मैं जी कह देता हूँ, जी का कलर ग्रीन ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम ये नाम दे सकते हैं। लेट से यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ हमारे पास था बीटा। तो बीटा लिखने के लिए मैं ऊपर आपको टिप्स में बता चुका हूँ कि बीटा आप कैसे लिखेंगे। तो स्लैश और स्क्वायर ब्रैकेट और कैपिटल बी आप लिखेंगे। तो ये बीटा आ गया हमारे पास, इसको क्लिक कर दूंगा
मैं तो ये बीटा एक्स बन गया। ओके, तो यहाँ पे दरमियान में स्पेस देना बीटा और एक्स के दरमियान में जरूरी है, वरना वो बीटा और एक्स को एक ही वेरिएबल कंसिडर करना शुरू कर देगा। तो स्पेस देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा एक अलग चीज है और एक्स एक अलग चीज है। लेकिन एक्स का कलर यहाँ पे ब्लू हो चुका है, तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि एक्स को दोबारा उसका फंक्शन, ताकि वो बन जाए, तो अंडरस्कोर करूंगा तो वो एक्स का फंक्शन बन गया, वापस उसका कलर ग्रीन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लेट से साइन की बजाय हमारे पास साइन एक्स की बजाय हमारे पास लेट से कोई भी आप नाम दे सकते हैं, लेट से थीटा। तो मैं थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट से ये थीटा हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास जो जी है वो तीन चीजों का फंक्शन है, बीटा का, एक्स का और थीटा का। तो मैं यहाँ से बीटा को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी करके अंडरस्कोर क्लिक करूंगा तो ये बीटा का भी फंक्शन बन गया जी। और इसी तरह से थीटा का फंक्शन भी हम इसको बना देंगे, यहाँ पे कॉपी करके पुट करेंगे, कंट्रोल वी और अंडरस्कोर। तो अब आपके पास जो जी है ये एक्स का, बीटा का और थीटा का फंक्शन है, यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीक लेटर्स आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और लेट से मैं इसको शिफ्ट एंटर कर देता हूँ, तो जी जो है अब सेव हो चुका है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बीटा और थीटा हमारे इस कर्नल में। और अब अगर हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो लेट से एक्स की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 5 है और थीटा की वैल्यू 7 है, और मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो हमारे पास ये इस तरह का एक वैल्यू आ रही है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम चाहिए तो हम ये करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दूंगा और अब शिफ्ट एंटर करूंगा तो हमारे पास 3.2 आ जाएगी वैल्यू। मजीद हम कैसे डाटा अरेज ले सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।